पुराने जमाने की बात है, जब शहरों में ऊंची इमारतें नहीं होती थीं, बल्कि कच्ची ईंटों के मकान, तंग गलियां और हर नुक्कड़ पर इंसान की पहचान उसके अखलाका से होती थी। उस शहर का नाम था रैयान। रैयान कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन दौलत की चमक वहां हर दिल को अंधा कर चुकी थी। शहर रैयान में अगर किसी एक नाम से लोग खामोश हो जाते थे, तो वो नाम था हाकिम बिन सईद। उसका मकान शहर के बीचों बीच था। ऊंची दीवारें, भारी लकड़ी का दरवाजा और दरवाजे पर हर वक्त खड़े रहने वाले पहरेदार। लोग कहते थे, जिस घर के दरवाजे इतने भारी हों, उसके मालिक का दिल उससे भी ज्यादा भारी होता है। हाकिम की दौलत की कोई गिनती नहीं थी। अनाज के गोदाम, जमीनें, सोने चांदी के संदूक, सब कुछ था उसके पास। मगर जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वो थी रहम। सुबह होते ही वो अपनी गद्दी पर बैठ जाता, सिक्कों की खनक सुनता और हिसाब के कागज उलटता पलटता। हर सिक्का उसे अपनी ताकत की याद दिलाता था। शहर के गरीब उससे डरते थे, क्योंकि जब सूखा पड़ता या भूख दरवाजा खटखटाती, तो आखिरी रास्ता वहीं होता था, हाकिम का दरवाजा। लेकिन उस दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, या तो कर्ज लेकर या अपनी इज्जत, घर और सुकून गिरवी रखकर। हाकिम अक्सर कहा करता था, दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है, जो ताकतवर है वही जिंदा रहने का हकदार है। उसे क्या पता था कि वक्त की अदालत में दौलत नहीं, बल्कि अमल तौले जाते हैं। और वही आदमी जो आज शहर रैयान का सबसे अमीर था, एक दिन सबसे ज्यादा खाली हाथ खड़ा होने वाला था। शहर रैयान के शोर से दूर, तंग गलियों के आखिरी सिरे पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। वही घर जहां आमिना और उसका बेटा यूसुफ रहते थे। आमिना बेवा थी। उसका शौहर कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। घर में कोई मर्द नहीं था, कोई सहारा नहीं था, सिवाय एक कमजोर सी औरत की दुआओं के। यूसुफ उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझ थी। वो हर सुबह उठकर माँ के लिए पानी लाता, फिर बाजार के पास लोगों के जूते साफ करता, ताकि शाम को घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। कई बार ऐसा होता कि आमिना अपना हिस्सा छोड़ देती और बेटे को ज्यादा खाना दे देती। यूसुफ सब समझता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। रात को जब दिए की हल्की रोशनी में घर और भी छोटा लगने लगता, आमिना बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा सब्र रखो, अल्लाह कभी यतीम को अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ माँ की तरफ देखता और धीमे से मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में दर्द था, लेकिन यकीन भी। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द ये छोटा सा घर, ये माँ का साया और ये सुकून सब उससे छिनने वाला है। उस साल शहर रैयान पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान से बरसने वाली रहमत रुक चुकी थी और जमीन जैसे प्यास से फटने लगी थी। अनाज महंगा हो गया, गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे और आमिना के घर में भी दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले गए। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और घर में सिर्फ एक मुट्ठी सूखा आटा बचा था, आमिना ने यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखें भूख से बुझी हुई थीं। आमिना ने चुपचाप आटा गूंधा, पतली सी रोटी बनाई और आधी रोटी बेटे की तरफ बढ़ा दी। खुद ने बस एक कौर मुंह में रखा। यूसुफ समझ गया। उसने रोटी वापस बढ़ाते हुए कहा, अम्मी आप खा लो। आमिना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और कहा, मैं ठीक हूं बेटा। लेकिन उस रात जब यूसुफ भूखा सो गया, आमिना देर तक जागती रही। आंसू तकिए में समा गए। अगली सुबह उसने वो फैसला लिया जो कोई भी मां शौक से नहीं लेती। वो उस दरवाजे की तरफ चली जिससे हर गरीब डरता था, हाकिम बिन सईद का दरवाजा। कदम भारी थे, दिल कांप रहा था, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। और उसी लम्हे मजबूरी ने कर्ज का रास्ता चुना। हाकिम बिन सईद का दरवाजा शहर रैयान के बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। ऊंचा, मोटा, भारी लकड़ी का, जैसे किसी इंसान को नहीं, बल्कि उसके हौसले को रोकने के लिए बनाया गया हो। आमिना कुछ पल वहां खड़ी रही। उसने दुपट्टे को ठीक किया, सूखे होंठों पर उंगलियां फेरी और गहरी सांस ली। उसने हल्के से दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर से ठंडक और रौब दोनों बाहर आए। एक नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे तौल रहा हो कि ये औरत कितनी मजबूर है। क्या काम है? नौकर ने बेरुखी से पूछा। मालिक से मिलना है। आमिना की आवाज कांप गई। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। हाकिम ऊंची गद्दी पर बैठा था। उसके सामने सिक्कों और कागजों का ढेर था। उसने नजर उठाकर आमिना को देखा, जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी सौदे को देख रहा हो। उसने कहा,
कहो क्या चाहिए? आमिना ने सिर झुका लिया। थोड़ा सा अनाज, बच्चा भूखा है। हाकिम की आंखों में नरमी नहीं आई। उसके होंठों पर एक हल्की बेरहम सी मुस्कान आ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, हर चीज की कीमत होती है। आमिना समझ गई, ये सिर्फ दरवाजा नहीं था, ये जुल्म की दहलीज थी और वो उस पर कदम रख चुकी थी। हाकिम ने आमिना को देर तक देखा, जैसे उसकी मजबूरी को परख रहा हो। फिर उसने पास रखी तख्ती पर उंगली मारी और ठंडी आवाज में बोला, कर्ज चाहिए तो मेरी शर्त माननी होगी। 1 महीने में जो लूंगा उसका 2 गुना लौटाना होगा। आमिना का सिर घूम गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। हाकिम ने बात पूरी की, जैसे ये कोई मामूली बात हो। और अगर वक्त पर न लौटा पाई तो अपना घर मेरे नाम कर दोगी। ये सुनते ही आमिना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर खड़ा यूसुफ सब सुन रहा था। वो अंदर भाग आया। मालिक, उसकी आवाज पतली थी, हम मेहनत करेंगे, अल्लाह की कसम, चुका देंगे। हाकिम ने बच्चे को देखा और जोर से हंसा। वो हंसी किसी जीत की नहीं, बल्कि किसी बेबसी पर ताली बजाने जैसी थी। उसने कहा, लिख दो। कलम चली, कागज पर शब्द उभरे और उसी कागज के साथ एक माँ का सुकून और एक बच्चे का बचपन गिरवी रख दिया गया। बाहर निकलते वक्त यूसुफ ने पीछे मुड़कर देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस कागज में क्या लिखा है, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ बहुत कीमती छिन गया है। उस दिन न तो खून बहा, न कोई चीखा, मगर इंसाफ स्याही में डूबकर चुपचाप मर गया। और हाकिम के हाथ में एक कागज नहीं, बल्कि जुल्म की तहरीर थी, जिसका हिसाब वक्त को देना ही था। दिन अपनी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन आमिना और यूसुफ के लिए हर दिन पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा था। आमिना सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, तो कभी किसी के बच्चे को संभालना। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, कमर झुकने लगी थी, मगर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। यूसुफ भी अब छोटा नहीं रहा था। वो बाजार में बोझ उठाने लगा, कभी किसी दुकानदार का काम करता तो कभी राह चलते लोगों की मदद, ताकि शाम को 2-4 सिक्के घर ला सके। लेकिन वक्त जैसे उनकी हर कोशिश पर और बोझ डाल रहा था। एक दिन आमिना काम से लौटते हुए अचानक रास्ते में गिर पड़ी। बुखार तेज था, जिस्म तप रहा था। उस रात यूसुफ माँ के पास बैठा रहा। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे आने वाले कल से डर रही हो। अम्मी, यूसुफ ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा ना? आमिना ने एक कमजोर सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह सब देख रहा है बेटा। लेकिन वक्त कुछ और ही लिख चुका था। बुखार बढ़ता गया, दवाइयों के पैसे नहीं थे, और हर बीतती रात के साथ आमिना की सांस थोड़ी और हल्की होती चली गई। अजन की आवाज अभी पूरी तरह गूंजी भी नहीं थी कि उस छोटे से घर में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। यूसुफ माँ के पास बैठा था। पूरी रात उसकी आंखें नहीं लगी थीं। वो हर थोड़ी देर में आमिना की सांसों को सुनने की कोशिश करता, जैसे डरता हो कि कहीं ये आवाज भी उससे छिन न जाए। दिए की लौ बुझने लगी थी और कमरे में ठंडक बढ़ रही थी। अम्मी, यूसुफ ने धीरे से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने कांपते हाथों से माँ की हथेली पकड़ी। वो ठंडी थी, बहुत ठंडी। यूसुफ का दिल बैठ गया। उसने जोर से आवाज दी, अम्मी, उठो, मैं आज ज्यादा काम करूंगा, आपको दवा दिलाऊंगा। लेकिन आमिना की आंखें अब नहीं खुली। बाहर से अजान की आखिरी पंक्तियां आईं और उसी वक्त यूसुफ की दुनिया टूट गई। वो माँ के सीने से लग गया। रोया नहीं, बस सुबकता रहा, जैसे रोने की ताकत भी उससे छिन गई हो। कुछ देर बाद पड़ोसी आए। किसी ने कफन लाया, किसी ने मिट्टी। यूसुफ ने अपनी माँ को अपने नन्हे हाथों से करब में उतारा। मिट्टी गिरते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सिर्फ एक सवाल था, ए अल्लाह, अब मेरा कौन है? उस सुबह सिर्फ एक औरत नहीं मरी थी, एक यतीम का साया हमेशा के लिए उठ गया था। आमिना को दफनाए हुए अभी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि हाकिम बिन सईद अपने नौकरों के साथ उस गली में पहुंचा। यूसुफ दरवाजे के पास बैठा था, आंखें सूजी हुई और चेहरा उतरा हुआ। उसने दूर से घोड़ों की आवाज सुनी तो दिल बैठ सा गया। हाकिम नीचे उतरा। उसके चेहरे पर न अफसोस था, न हमदर्दी, सिर्फ फैसला था। उसने सूखे लहजे में कहा, कर्ज की मियाद खत्म हो चुकी है, घर अब मेरा है। यूसुफ उठ खड़ा हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन आवाज में दर्द था। मालिक, उसने हिम्मत करके कहा,
मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं काम करूंगा और चुका दूंगा। हाकिम ने एक पल के लिए भी उसकी आंखों में नहीं देखा। दया मेरी आदत नहीं, उसने कहा। कानून वही होता है जो लिखा गया हो। उसने इशारा किया और नौकर अंदर घुस गए। बर्तन बाहर निकाले गए। चादर, दिया और वो कोना जहां आमीना बैठकर दुआ किया करती थी, सब बाहर फेंक दिया गया। हर दरवाजा बंद था, हर चेहरा बेपरवाह। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, अल्लाह यतीम को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था और उसके साथ यूसुफ का बचपन भी। रात होने लगी और ठंडी हवा चली। भूख ने फिर से पेट में दस्तक दी। यूसुफ उठा और धीरे धीरे चलता हुआ मस्जिद की तरफ बढ़ा, वही जगह जहां उसकी मां उसे साथ लेकर आया करती थी। मस्जिद के दरवाजे पर वो सिर घुटनों में छुपाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस दिल से एक दुआ उठी, ऐ अल्लाह, अब मेरे पास तेरे सिवा कुछ भी नहीं बचा। और जब इंसान सच में अकेला रह जाता है, तब अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है। यहीं से यूसुफ की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। मस्जिद का आंगन रात की खामोशी में डूबा हुआ था। तभी कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। यूसुफ ने सिर उठाया तो देखा सामने एक बुजुर्ग अजनबी खड़ा है। सादा कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी नरमी। वो उसके पास बैठ गया और बोला, बेटा, दुनिया तब सबसे ज्यादा दूर लगती है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। यूसुफ की आंखें भर आईं। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सब्र रखो, रात जितनी गहरी हो, सुबह उतनी ही करीब होती है। उस पल यूसुफ के टूटे दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ जल उठी। सुबह की पहली रोशनी के साथ बुजुर्ग अजनबी ने कहा, बेटा, इस जगह से आगे चलना जरूरी है। जहां मेहनत होगी वहां अल्लाह की मदद होगी। दोनों ने शहर रयान को पीछे छोड़ दिया। तंग गलियां और दर्द भरी यादें सब धुंध में गुम होने लगे। रास्ता लंबा था और पांव नंगे थे, लेकिन हर कदम के साथ यूसुफ को लग रहा था कि वो एक नए मुकद्दर की तरफ बढ़ रहा है। कई दिनों के सफर के बाद जब यूसुफ ने एक नए शहर में कदम रखा तो वहां की हवा कुछ अलग थी। बुजुर्ग उसे बाजार की एक अनाज की दुकान पर ले गया। दुकानदार ने यूसुफ की आंखों में सच्चाई महसूस की और उसे काम पर रख लिया। पहले दिन यूसुफ ने बोरे उठाए, फर्श साफ किया और हर काम खामोशी से किया। शाम को जब उसे पहली मजदूरी मिली तो उसने सिक्कों को देर तक देखा। इनमें जिल्लत नहीं, मेहनत की इज्जत थी। उस रात यूसुफ ने सजदे में कहा, ऐ अल्लाह, शुक्र है कि आज मैंने इज्जत की रोटी खाई। उधर शहर रयान में हाकिम बिन सईद अब भी अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा था। दौलत वैसी ही थी, मगर सुकून कहीं खो गया था। एक एक करके उसके गोदामों में अनाज सड़ने लगा। नमी बढ़ी, चूहे फैल गए और हिसाब बिगड़ने लगे। हाकिम हर शाम गुस्से में नौकरों पर चिल्लाता, मगर रात को नींद उसकी आंखों से दूर रहती। पहली बार उसने सोने की खनक में खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर महसूस किया। वो नहीं जानता था कि जुल्म देर से सही, लेकिन लौटकर जरूर आता है। जो बीज उसने बोया था वो अब धीरे धीरे जमीन फाड़ने लगा था। उस रात हाकिम देर तक जागता रहा। कमरे में दिए की रोशनी थी, मगर दिल के अंधेरे को वो काट नहीं पा रही थी। आखिर थककर वो सो गया। ख्वाब में उसने देखा कि वो अपने गोदाम में खड़ा है। अनाज से भरे बोरे अचानक रेत बनकर उसकी उंगलियों से फिसलने लगे। वो घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी एक भारी आवाज गूंजी, ये तेरे अमल हैं। हाकिम ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। बस एक कागज जमीन पर पड़ा था, वही कागज जिस पर आमिना के दस्तखत थे। वो पसीने में डूबा हुआ हड़बड़ाकर जाग उठा। दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने पानी पिया और खुद से कहा, बस सपना था। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे साफ महसूस हुआ कि ये सपना नहीं, चेतावनी थी, और वक्त अब खामोश नहीं रहने वाला था। नए शहर में यूसुफ की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम से बनने लगी थी। वो तौल करता तो हाथ नहीं कांपते, हिसाब लिखता तो एक दाना भी कम नहीं होता। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र और इतनी सच्चाई। एक दिन बाजार में झगड़ा हो गया। एक ग्राहक ने कहा कि तौल कम है। यूसुफ ने बिना बहस किए तराजू दोबारा रखा और अपने हिस्से से अनाज बढ़ा दिया। ये मेरा हक नहीं था, वो शांति से बोला। उसी वक्त शहर का काजी वहां से गुजर रहा था। उसने सब देखा और यूसुफ को पास बुलाकर कहा, बेटा, इंसाफ बड़ी इमारतों से नहीं, ऐसे ही छोटे अमलों से खड़ा होता है। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसे लगा कि जिंदगी ने पहली बार उसके पैरों तले मजबूत जमीन रख दी है। उस रात यूसुफ ने सजदे में कहा, ऐ अल्लाह, मैं बदला नहीं चाहता, बस इंसाफ चाहता हूं। और आसमान में उस दुआ को कबूल कर लिया गया।
इधर शहर रैयान में हाकिम की दौलत धीरे धीरे फिसलने लगी। जिस घर में कभी सिक्कों की खनक गूंजती थी, आज वहीं सन्नाटा पसरा था। हाकिम के गोदाम एक एक करके खाली होने लगे, कभी आग से नुकसान, कभी चोरी तो कभी सड़ी हुई फसल। कारोबार टूटने लगा और साझेदार दूर होने लगे। हाकिम रोज हिसाब की किताब खोलता, मगर अब अंकों में बरकत नहीं थी, हर जोड़ घाटा बन जाता। पहली बार उसने महसूस किया कि दौलत सिर्फ जमा करने से नहीं बल्कि नीयत से टिकती है। अब उसे समझ आने लगा था कि जो उसने दूसरों से छीना था वो वक्त अब उससे एक एक करके वापस ले रहा था। एक रात हाकिम को फिर एक सपना आया। उसने खुद को एक वीरान मैदान में खड़ा पाया। अचानक रेत के बीच एक छोटा सा मिट्टी का टूटा हुआ घर उभरा। घर के दरवाजे से एक बच्चे की दुख भरी आवाज आई, मेरा घर लौटा दो। हाकिम आगे बढ़ा, मगर उसके पांव जमीन में धंसने लगे। जितना चलता उतना ही डूबता गया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, मगर जवाब में वही आवाज गूंजी, ये तेरे अमल हैं। हाकिम चीखता हुआ नींद से जाग गया। अब उसे साफ महसूस हुआ कि ये सपने नहीं, हिसाब की दस्तक हैं। शहर रैयान की मस्जिद में उस दिन कुछ अलग सी हलचल थी। काजी का दरबार लगा था। हाकिम बिन सईद धीमे कदमों से अंदर आया। वो गद्दी जिस पर कभी वो सीना तानकर बैठता था, आज उससे बहुत दूर लग रही थी। काजी ने निगाह उठाई और कहा, हाकिम बिन सईद, लोगों की शिकायतें हैं, कर्ज के नाम पर जुल्म की। दरबार में सन्नाटा छा गया। हाकिम की आंखें झुक गईं। उसी भीड़ में एक नौजवान खड़ा था, खामोश, सादा कपड़ों में। हाकिम की नजर उस पर पड़ी तो दिल जैसे बैठ गया। वो चेहरा वो भूला नहीं था। हाकिम के कानों में अपनी ही पुरानी आवाज गूंजने लगी, दया मेरी आदत नहीं। उसे लगा जैसे वक्त ने उसके सामने आईना रख दिया हो। सोने के संदूक और ऊंची दीवारें सब बेकार लगने लगे। काजी की आवाज गूंजी, हाकिम बिन सईद, क्या ये सच है कि तुमने कर्ज के बदले एक बेवा से उसका घर लिखवा लिया? हाकिम के होंठ हिले और आवाज निकली, हाँ। काजी ने फिर पूछा, क्या तुमने रहम दिखाया? हाकिम खामोश रहा। काजी ने यूसुफ को आगे बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? यूसुफ ने एक पल के लिए हाकिम की तरफ देखा, उसी आदमी की तरफ जिसने उसकी मां को टूटते देखा था। फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, ताकि कोई और यतीम इस दरवाजे पर अपना घर न खोए। उसकी बात में न शिकायत थी न नफरत, सिर्फ सच्चाई थी। यूसुफ की बात सुनकर हाकिम का सिर झुक गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और अचानक यूसुफ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। दरबार सन्न रह गया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं अंधा था, घमंड में डूबा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि उस इंसान के थे जो पहली बार अपने गुनाह को देख रहा हो। काजी ने हाकिम की हालत देखी और समझ गए कि ये झुकना जमीर से आया है। फैसला सुनाया गया और दरबार में सुकून उतर आया। यूसुफ को उसका घर वापस मिला, लेकिन उससे ज्यादा उसे इज्जत मिली। उसका नाम अब एक यतीम का नहीं, बल्कि इंसाफ की मिसाल बन चुका था। हाकिम ने अपनी बची हुई दौलत गरीबों में बांट दी। उसके हाथ खाली हुए, लेकिन दिल पर पड़ा बोझ हल्का हो गया। यूसुफ उसी घर में लौटा, मगर अब वहां डर नहीं बल्कि यकीन रहता था। वो जान गया था कि इंसाफ सिर्फ हक दिलाता नहीं, दिलों को जोड़ता है। शहर रैयान में लोग आज भी कहते हैं कि उस दिन इंसाफ जीता था और उसी दिन बरकत ने रास्ता पाया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती और सच्चाई का रास्ता हमेशा सुकून की तरफ ले जाता है।